स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार में बात करेंगे बिहार में एनडीए की सरकार को लेकर। जी हां, बिहार में एनडीए की सरकार जाने के बाद बीजेपी एक और जहां पर महागठबंधन सरकार पर हमलावर हो चुकी है, तो वहीं पर महागठबंधन भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। खान और भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर है, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव ने बीजेपी सांसद सुशील मोदी की संपत्ति की जांच करवाने का ऐलान किया। यही नहीं, मंत्री रामानंद यादव ने भी आरोप लगाया है कि पटना के लोदीपुर और खेतान मार्केट में सुशील मोदी ने जमीन हड़प रखी है। जब उप मुख्यमंत्री बने तो हम लोग के कहते दबंग हैं, बाहुबली हैं। दबंगता तो दबंगता के अनुसार लोदीपुर के क्रिश्चियन को जमीन उन्हें कब्जा किया और इनके समाज ने किया खेतान मार्केट बनाया। ये दोनों जगह हम लोग जांच करावेंगे और जनता के बीच इनका सारा जो खुलासा वगैरह करेंगे। कौन पैसा कौन उपयोग करता है? कौन? देखिए, सुशील मोदी के जितना भी 2 नंबर के राशि था सब अपना भाई महावीर मोदी के दे करके उन्हें बिल्डिंग के काम, बिल्डर के काम करा रहे हैं। और महावीर मोदी ने ही बनाया है आपका लोदीपुर बिल्डिंग और इनका समाज के लोग बनाए खेतान मार्केट। और दोनों विवादित जमीन क्रिश्चियन का है। वो सारा विवादित जमीन को जांच करावेंगे। जांच उपरांत जो तथ्य आवेगा पूरे जनता के बीच रखा जाएगा। दरअसल सत्ता परिवर्तन के बाद सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर लगातार हमला जारी कर रखा है और अब इसी हमले का जवाब रामानंद यादव ने दिया है। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है, आपको सुनाते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो अलग विषय है, विमर्श का विषय है कि कोई भी मुद्दा उठाना। तो माननीय मंत्री रामानंद यादव जी ने इस सवाल को उठाया है, तो उनके पास क्या साक्ष्य है, उस संबंध में क्या अद्यतन स्थिति, इसकी अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में तो अपनी बात कहने का सबको अधिकार प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, उनकी पूरी राजनीतिक जिंदगी एक खुली किताब है और जो लोग दागी हैं, आरोपी हैं, जिनके गर्दन फंसे हुए हैं, अब वो सत्ता में आए हैं तो दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। जिसको जिसकी जांच करानी है करा ले, और ये तो खुली किताब है। लोगों ने, जिसने भी चुनाव लड़ा है वो हलफनामे में अपनी बातें दर्ज कर चुका है और संपत्ति जिसने भी छुपाया है उसका खुलासा होगा तो उसकी सजा मिलेगी। लेकिन इस तरीके से गिदर भभकी की राजनीति आरजेडी के लोग जो कर रहे हैं, लोगों को धमकाने की, बरगलाने की, ये राजनीति नहीं चलेगी। तो देश में जो मुख्यालय में बना है तो लगता है कि ताज को भी माफ़ करने वाला उसके सामने गिर जाएगा। तो ये नहीं अपने को सोचता है कि ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, ये अपराधी है, ये इस कानून के आधार पर है कि नहीं है। तो इसीलिए किसी को खोजे फिर रहा है, इसके यहाँ 10 रुपया है कि नहीं है, 5 रुपया है कि नहीं। अरे सामाजिक बात है, पॉलिटिकल संस्था चलाता है, तो हो सकता है कि चंदा आता हो सकता है कि कोई बातें गड़बड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब युधिष्ठिर पैदा हुआ बीजेपी में और सब गड़बड़ आदमी है विरोधी में। सुशील मोदी केवल दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मैं भी मांग करता हूं और माननीय मंत्री रामानंद यादव जी का बातों का सपोर्ट करता हूं कि उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरे पर आरोप लगाकर दूसरे को केवल बेईमान कहते हैं। खुद अपने आप, उनके भाई को मैंने देखा है साइकिल पर कपड़ा बेचते हुए, और आज वो अरबपति हैं। कहाँ से वो पैसे आए, मैं जानना चाहता हूँ। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, बिहार के सियासी दंगल को क्या कहेंगे? अब सुशील मोदी भी बड़े आरोपों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, बल्कि यूँ कह ले कि एनडीए की सरकार से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से बीजेपी जो है लगातार हमलावर है और ख़ास तौर पे जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है बीजेपी ने। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के खिलाफ भी कुछ सदस्य जो हैं वो लगातार
अलग तरीके से यहाँ पे निशाना साध रहे हैं। और ऐसे में अब पलटवार जो है वो किया गया है और भूतत्व और खान मंत्री हैं और फतुहा से विधायक रहे हैं जो अभी मंत्री हैं रामानंद यादव, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सुशील कुमार मोदी यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार और उनके भाई महावीर मोदी के संपत्तियों की जांच होगी। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पे उन्होंने नाम चिन्हित करते हुए बताया, खेतान मार्केट का नाम लिया और ये बताया कि उनके जानने वाले संबंधी और समाज के लोगों वहाँ पे काबिज है और कई दूसरे जगहों का नाम लिया और इसको लेकर बोला कि वहाँ जांच कराई जाएगी और जांच कराकर फिर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू है। पहले बीजेपी के लोगों ने मोर्चा खोला था महागठबंधन के सदस्यों के खिलाफ और अब महागठबंधन में शामिल जो मंत्री हैं वो बीजेपी के चाहे वो मंत्री रहे हों, पूर्व मंत्री रहे हों, तमाम वैसे जो सदस्य हैं उनके खिलाफ चिन्हित करके मोर्चा खोला है और सीधा सीधा हमला करते हुए जांच और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। अगर इस मसले पर आप देखें तो जहां पे बीजेपी के लोग सुशील कुमार मोदी का बचाव कर रहे हैं, उनके राजनीति को और उनके कैरियर को सात्विक बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो सीधा सीधा हमला करते हुए इस जो मांग है भूतत्व एवं खान मंत्री रामानंद यादव का, उनकी बातों का समर्थन करते हुए जांच जरूरी है ऐसा कह के उनकी वकालत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और हर दिन नित्य नए मामले जो है वो सामने लाए जा रहे हैं और उस मसले मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहा है बिहार की राजनीति में। जी बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, लेकिन सुशील मोदी का क्या इसको लेकर कोई स्टेटमेंट सामने आया? चूंकि लगातार वो अपने ट्वीट के जरिए भी तंज कसते हुए नजर आते हैं, इस बार कोई ऐसा ट्वीट? देखिए, सुशील मोदी बयान जल्द नहीं देते हैं मीडिया में, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार या फिर साक्ष्य के जरिए बातों को रखते रहे हैं और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि पिछले बार भी जब सरकार बनी थी महागठबंधन की, उसके बाद से सुशील कुमार मोदी सक्रिय हो गए थे और लगातार रोज नए तथ्यों के साथ वो मीडिया के सामने आते थे और अब वो सिलसिला जो है वो ट्वीट के जरिए शुरू हुआ है और सुशील कुमार मोदी लगातार नए जो मसले मामले हैं उसको सामने रखते हुए खासतौर पे आरजेडी के सदस्यों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि अब आरजेडी भी मुखर हो गया है और आरजेडी ने सीधा मोर्चा सुशील कुमार मोदी के खिलाफ खोल दिया है। न सिर्फ सुशील कुमार मोदी बल्कि उनके परिवार के लोगों के नाम भी ले रहे हैं और जांच और कार्रवाई की बात कह रहे हैं और जगह जगह पे उनकी संपत्ति को भी गिना रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री जो है वो क्या कुछ उनका रुख होता है, लेकिन बहरहाल अभी रामानंद यादव ने सीधा कहा है कि जांच करवाई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो बिहार में सियासत गरमाई हुई है, जो कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हर दिन देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अब सुशील मोदी पर भी तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो जमीन हड़पने का ये आरोप लगाया गया है। बात करेंगे हाजीपुर के महुआ पहुंचे भूमि सुधार मंत्री एवं